सभी लोगों को स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैं लेके आई हूँ आज आप सभी के लिए कुछ चुनिंदा और पसंदीदा बातें जो कि अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी, चल रही है प्रेजेंट टाइम में, कि हमारी ही बहन एक डॉक्टर के साथ किस प्रकार का दुष्कर्म किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आज भी हमारे देश में इतने पापी और इतने बुरे बुरे लोग हैं? तो अगर हम ऐसा कहें हैं तो प्रमाणित है आपके सामने कि हाँ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लड़कियां पैदा हुआ करती थी तब पहले के ज़माने के लोग कहा करते थे कि लड़की हुई है, अरे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लड़की हुई है। तो अब आज हम वही लड़कियां अपने घर का, अपने घर परिवार वालों का, देश का, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इंस्पेक्टर, कोई कुछ बन रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जब लड़कियां पैदा होती थी तब घर वाले ऐसा बोलते थे, जब लड़के पैदा होते थे तो बहुत मिठाइयाँ बंटवाई जाती थी और बारूदे और गोले चलवाए जाते थे कि हाँ हमारे घर लड़का हुआ। क्या इसीलिए बारूदे और इसीलिए गोले चलाए जाते थे कि हमारे घर लड़का हुआ है, ताकि आज हमने एक लड़का पैदा किया है किसी घर की लड़की की इज्जत बर्बाद करने के लिए, किसी घर की लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए? मैं कहना चाहूँगी उन माँ बापों से जो एक लड़के को पैदा करके इतना गर्व देते हैं समाज में कि हमने लड़का पैदा किया है, तो मैं कहती हूँ कि पहले से ही चेक करके अपना गर्भपात करवा देना चाहिए। पर ऐसे लड़कों को समाज में कभी पैदा नहीं करना चाहिए। मेरी बातों से अगर कोई सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि अगर ऐसे ही होते हैं लड़के किसी के घर के बेटी को, किसी के घर की बहन को यूँ तार तार करना, यूँ उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, किसी को इतनी खतरनाक मौत देना, किसने दिया तुम्हें ये अधिकार? मैं कहती हूँ तुमने उसको पैदा नहीं किया, ना तुमने उसको खिलाया है। उसके माँ बाप ने उसे कितनी मुसीबतों से पैदा करके, पाल पोस के, पढ़ा के इस मुकाम पे खड़ा करा होगा कि वो अपने पैरों पे खड़ी हुई होगी। और जब वो जीने लायक बनी हुई होगी, अपने माँ बाप को सुख देने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए लड़की अपने पैरों पे खड़ी हुई होगी, तो तुमने उसको कितनी दर्दनाक मौत दे दी। क्या तुमने उसको खिलाया था? क्या तुमने उसको पिलाया था? कि तुमने उसको मौत दे दी? ये याद रखना, आज तुमने अपना पाप का घड़ा भरा है, कल तुम्हें जो मौत मिलेगी ना, तो उस मौत का नज़ारा देखने के लिए तुम्हारे ख़ानदान भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। जो तुमने उसके साथ किया है, मतलब उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि तुमने उसकी आंखों को ही फोड़ दिया, उसके हाथों की उंगली की नाखून को ही काट दिया? अरे तुम इतने हैवान हो तो अपने घर में जाओ और अपनी बेटी के साथ ऐसा करो और अपनी बहनों के साथ ऐसा करो। किसी दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो तुमने उसके साथ किया है ना, ऊपर वाला तुम्हें कानून सज़ा ना दे, ये समाज सज़ा ना दे, पर भगवान की मार से तुम कभी बच नहीं सकोगे। तुम्हें क्या लगा कि उसको इतनी बेरहमी से मौत देने के बाद तुम अपने सबूत मिटा दोगे? हाँ, अपने कपड़े जाके धुल लोगे, उस जगह के सबूत साबित सब कुछ मिटा दोगे तो तुम बच जाओगे? ये ढोंग दिखावा करने से तुम समाज में बच जाओगे, पर भगवान की नज़रों से कभी कोई नहीं बच सकता। और तुमने जो कर्म किया है ना, उसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में ज़रूर मिलेगी। तुम मरोगे भी तब जब तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लड़कियां नहीं होंगे तो साले तुम कुत्तों भी नहीं होगे। और मेरा बस चले ना तो मैं ऐसे कुत्तों का देश से खात्मा ही कर दूँ। पर मैं क्या करूँ? अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, तो कोई उसको मारे या ना मारे, मैं ज़रूर उसको मारूंगी। कि क्या तुम्हें मतलब किसने ये अधिकार दे दिया है कि तुम किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलो फिर उसे जान से मार दो? अरे थोड़ी सी भी इंसानियत तुम्हारे दिल में नहीं है? कहा जाता है कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो क्या हम लड़कियां आज़ाद हो पाए? क्या हम लड़कियां इन दरिंदगों से हम लोगों को सुरक्षा मिल पाई? वही दकियानूसी सोच, वही दकियानूसी ख्यालात कि हाँ लड़कियां ऐसी, लड़कियां वो, लड़कियां समान, लड़कियां ये, लड़कियां इज्जत, लड़कियां फलाना, लड़कियां ढिकाना। तो लड़कों के लिए कुछ नहीं बनाया गया क्या? कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए यही बनाया गया कि जाओ दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो?
इनको बेरहमी से मार दो। वैसे भी तुम लोगों के ब्याह ना हो रहे, काहे की रड़ुआ फिर रहे। तुम्हारे औरन के खानदान वाले अपने मुंह से कहत फिर रहे कि हमारे ललन को कोई ब्याह करा दे। तो तुम ब्याह कहाँ से होए तुम जे ऐसे कमीनी पंथी कर रहे हो। और हम तो कह रहे तुम औरन को ब्याह का कछु ना हो चाहिए और तुम्हें ऐसी मौत मारे चाहिए कि पूरी लड़कियन के लाने एक मिसाल बन जाना चाहिए, ताकि हर लड़का ब मौत को देख के यह कहे कि हर लड़कियन से ऐसो कछु करविन की हिम्मत ना पड़े। हम तो कहते हैं कि सब लोग हमारी डॉक्टर दीदी को न्याय दिलाएं, उनका सपोर्ट करें और जिस दरिंदगी ने से उनको मारा गया है उनको इंसाफ दिलाया जाए और ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ, मुझे तो वैसे भी इसी वजह से मुझे वैसे भी लड़के पसंद नहीं हैं, क्योंकि लड़के बहुत ही कमीने होते हैं। उनको जितना ही कहो उतना ही वो बहुत कम होते हैं। वो किसी अपनी बहनों को तो बहन समझते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरों की समझते हैं कि डरिया ये क्यों बे, तेरी माँ ने उनको पैदा किया है तो क्या हम सब लोगों की माँ ने हम लोगों को पैदा नहीं किया। फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे वही बाप कहते फिरते हैं कि हमारे लड़कों के ब्याह करा दो। कहाँ से ब्याह करा दो? तुमने अपने लड़कन को शिक्षा ही अच्छी नहीं दी, तुमने पहले से ही नहीं सिखाई कि जैसी अपनी बहन बेटियन की होती इज्जत वैसी दूसरे की होती। तुमने तो उनको अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो तुम्हारा लड़का आज ये घिनौना काम नहीं करता कि जो तुम्हारे लड़के ने किया है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़के को पैदा करने वाले भी गलत हैं और ऐसे लड़के को ऐसे संस्कार देने वाले भी गलत हैं। ऐसे माँ बाप को ऐसे लड़के को पैदा होते ही पेट में ही मार देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को यही एक सबक मिला है कि हम लड़कों अगर हम तो कहते हैं हमें लड़के पसंद नहीं हैं, अगर हमारे लड़के होंगे तो हम तो उनको ऐसे लड़के हो ना तो हम तो उनको पेट में ही मार दें। पैदा ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ भगवान लड़कों से 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा लड़कियाँ अच्छी होती हैं, जो लड़कियाँ कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर हम लड़कियां कभी किसी लड़के से प्यार करती हैं तो हम लोगों से कहा जाता है कि तुम हमसे मिलो, तो हमसे बातें करो, तो हमसे ये करो वो करो। तो हम लड़कियां अगर उनकी खुशी के लिए करते हैं तो भी बाद में वो लड़के यही कहते हैं कि हाँ तुम ऐसी ना होती तो ऐसा ना करती, ऐसी ना होती तो वैसा ना करती। अरे हम लड़कियां अच्छा करें तो भी दिक्कत है, बुरा करें तो भी दिक्कत है, सब कुछ देख के चले वो भी दिक्कत है। घर को देखे, बाहर को देखे, समाज को देखे, रिश्तेदारों को देखे, जिसकी मन की ना देखे वही बुरा है। पर ये सब लड़कों के लिए कायदे कानून नहीं बनाए गए हैं, उनके लिए भी तो बनाना चाहिए था ना कि तुम्हें भी सबकी इज्जत, सबकी रखवाली, सबका करना चाहिए। कैसे कैसे ऐसे मतलब दरिंदों को हम इस दुनिया में पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ किसी लड़की के साथ ऐसा करो। मैं तो कहती हूँ वो लड़का मिल जाए ना उसकी बोटी बोटी काट डालो और ऐसी जगह फेंकने से तो अच्छा उनके माँ बाप को दे दो कि जाओ देखो तुमने कैसा हीरा सुपुत्र पैदा करा था, जो बेचारी उस लड़की के साथ उसने इतना अपघात किया, इतनी घिनौनी मौत दी उसको। मैं तो कहती हूँ कि इसका श्राप ना इसको एक जन्म क्या 7 जन्म भोगना पड़े। इसको कभी भला ना हो, भगवान इसको कभी ज़िंदगी में कोई भी खुशियाँ ना दे और ये ऐसे मरे ताकि इसको भी एहसास हो कि इसने क्या गलत काम किया। कैसे न्यूज़ में सुनाया जा रहा है कि बेचारी उस लड़की की आंखें फोड़ दी गई, उसके नाखूनों को काट दिया गया, उसकी पैर की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसके साथ घिनौना काम किया गया। अरे दरिंदो, कैसे तुम इतनी घिनौनी हरकतें कर लेते हो? कैसे तुम इतने हैवान हो, कितना गिरा हुआ काम कर लेते हो? तो कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ऐसे दरिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाइए। और राधे राधे।